हेलो दोस्तों, ये हमारे KGS मेडिकल केयर का 4008 मॉडल का हेमोडायलिसिस मशीन है। इसमें हम लोग डायलिसिस के साथ साथ स्लेट भी करा सकते हैं। इसका ये फ्लो का सेक्शन है जिसमें आपको उनका सोडियम मेंटेन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट ऑप्शन मिल जाएगा, एंड टेम्परेचर का, एंड उसके साथ फ्लो का भी। एंड उसके साथ आप सोडियम प्रोफाइल भी यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपको सोडियम किसी का इंक्रीज़ करना है, इस हिसाब से आप इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ पे। एंड उसके साथ बाइकार्बोनेट भी आप टू 8 तक यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, आप देख सकते हैं। टेम्परेचर भी जैसे आप विदिन 35 टू 38 के बीच में रखने के लिए बोला जाता है, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर फ्लो भी किसी को चाहिए 300, 500 एंड 800 तक भी आप इसको कर सकते हैं सेट में। एंड सोडियम प्रोफाइल का भी अप टू 6 प्रोफाइल यहाँ पे होता है, सॉरी अप टू प्रोफाइल। सोडियम प्रोफाइल सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यूएफ वगैरह नहीं लगा होगा ना ग्रीन का। तो ये हो गया फ्लो का सेक्शन। एंड नेक्स्ट इसके बाद यूएफ का सेक्शन में आते हैं। ये इसमें आप मेनू में जाएंगे तो इसमें यूएफ का ऑप्शन आएगा। यूएफ गोल, कोई भी पेशेंट का कितना गेन हुआ है उसका ड्राइवेट के हिसाब से हम उसको गेन सेट करते हैं, एंड उस हिसाब से हम गोल लगाते हैं। और इसमें आप अपने हिसाब से पेशेंट के जितना भी गेन है उस हिसाब से आप गोल लगा सकते हो। और टाइमिंग का बात करें तो यहाँ पे टाइमिंग आप जैसे नॉर्मल डायलिसिस आप मेंटेनेंस हेमोडायलिसिस 4 आवर्स का होता है, उसके साथ साथ आप इसको 8 घंटे, 10 घंटे या स्लेट का भी जो टाइमिंग आपको चाहिए उस हिसाब से आप करा सकते हो। अप टू 9 आवर्स तक ये कंप्लीट होता है। 10 आवर्स का आप जैसे देख सकते हो, इधर 10 का कोई ऑप्शन है नहीं, 9 तक ही आएगा ये। 9:55, 9:59 तक आप ले सकते हो। उसके बाद रेट ऑटोमेटिक, आप जब गोल और टाइम सेट कर देंगे रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके साथ ये प्रोफाइल लगा सकते हैं, जैसे आप कभी जैसे मैं यहाँ पे अगर प्रोफाइल यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पे 4 टाइम लगाता हूँ और ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेट आ गया। उसके साथ अगर हम यहाँ पे प्रोफाइल लगाते हैं तो ये प्रोफाइल 1 टू प्रोफाइल 6 तक यहाँ पे है, प्रोफाइल 6 तक यहाँ पे है। तो इस हिसाब से आप कोई भी प्रोफाइल चूज़ कर सकते हो। जैसे ये 1 ऐसा होगा, 2 ऐसा होगा, 3 ऐसा होगा, 4, 5, ये 6, ये इतना तक 6 तक है। तो ये आप सेट कर सकते हो। उसके साथ आईएसओ भी है यहाँ पे। आईएसओ में क्या होता है, जब सपोज़ आपको कोई भी पेशेंट का सिर्फ फ्लूइड रिमूवल के लिए करना है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उनको इमीडिएट फ्लूइड रिमूवल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट 30 मिनट्स या 1 आवर्स तक हम आईएसओ लगा देते हैं, जिससे उनका रैपिडली जो फ्लूइड है वो निकाल जाते हैं। उसके बाद उनका जो लास्ट 3 आवर्स का होता है वो डायलिसिस के हिसाब से चलता है, जिसको स्कब भी बोला जाता है। अच्छा, ये आपका यूएफ का प्रोफाइल हो गया। बाकी ये जैसे बटन के पास आ जाते हैं हम, तो ये सारे बटन, जैसे फर्स्ट ये आपका ऑन ऑफ का बटन हो गया। सेकंड आपका ये क्लीनिंग का बटन हो गया, जैसे आफ्टर एवरी ट्रीटमेंट हम उसको क्या करते हैं, रिंस या हॉट डिसइंफेक्शन देते हैं, एंड वीकली एक बार फॉर्म सप्लाई देते हैं। तो इस सारे क्लिनिक का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। और स्टिक लगानी है जिसके कारण ये आ नहीं रहा है। अच्छा, अभी ASN सिंगल नीडल का भी ऑप्शन हम लोगों के पास होता है। बेसिकली ये यूज़ नहीं होता है मैक्सिमम डायलिसिस में, बाकी ये सिंगल नीडल का भी ऑप्शन होता है। एंड सेकेंड है टेस्ट। आप जैसे देख रहे थे, ये टेस्ट पास अभी भी दिखा रहा था कुछ टाइम पहले। ये टेस्ट करा के ही हमने इसको अभी मेंटेन डायलिसिस मोड पे लेके आए हैं। तो इसके बाद ये प्राइमिंग ऑप्शन हो गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस चालू करने से पहले हम जो सेट लगाते हैं डायलिसर एंड उसका जो टीविंग लगाते हैं, ये सारे चीज़ पहले हम प्राइमिंग करते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, ये प्राइमिंग मोड को ऑन करके ये सारे काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्राइमिंग मोड पे आ गया। ठीक है, अभी इसके बाद ये रीसेट का ऑप्शन है। रीसेट का ऑप्शन जब आपने पूरा सेट रेडी कर लिया एंड पेशेंट को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद ये प्राइमिंग से हट के ना प्रिपरेशन में आ जाएगा, तब ये रीसेट का बटन आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आप इसको यूज़ करोगे तो ये बंद हो जाएगा मशीन ऑटोमेटिक। अच्छा, ये म्यूट का ऑप्शन है। आप जो भी अलार्म आता है उसको म्यूट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अगर इधर हम देखें तो फ्लो का तो आपको बता ही दिया, ये फ्लो ऑन ऑफ का बटन है। एंड फ्लो मेनू में आपने पहले भी गए होंगे, वो सारे मैंने दिखाया है।
एंड इसके साथ ये यूएफ का हो गया, ये यूएफ का हो गया एंड यूएफ मेनू का हो गया, ये भी हमने दिखाया है। अच्छा, यहाँ पे बीपी एंड बीपी मेजरमेंट का जो ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हो कि साइड में हमने बीपी मेजरमेंट का भी हमारे कप यहाँ पे लगा हुआ है, जो मशीन के साथ ही एडेड है। बहुत से मशीन में अभी आते हैं, अभी बहुत से मशीन में ये भी नहीं रहता, तो इसमें हम बीपी का भी मेंटेन कर सकते हैं। आप चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे, जो अलार्म लिमिट्स है बीपी का वो सारे यहाँ पे हैं। उसके साथ साथ सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड मैप भी आता है, पल्स भी आता है यहाँ पे। और इसका आप रेगुलर भी कर सकते हो कि कितना टाइम आपको चेक करना है, एवरी 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको टाइमिंग चाहिए उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बटन हो गया, जैसे नंबरिंग वगैरह ये हो गया। ये सी का एक बटन होता है, ऑप्शन होता है, ये कैंसलेशन के लिए होता है। आपने सपोज़ कोई भी डाटा इनपुट गलत डाल दिया तो उसको कैंसिल करने के लिए ये बटन यूज़ होता है। उसके बाद ये जो है, ये कंट्रोलर है, बीच में कन्फर्म का है। सपोज़ कोई डाटा आपने इनपुट किया है, उसको कंफर्म करने के लिए, सेट करने के लिए कन्फर्म दबाना पड़ता है। उसके बाद ये एस्केप का बटन होता है। सपोज़ आपने कहीं गलत ऑप्शन में चले गए जहाँ से आपको वापस आना, तो उसको एस्केप करके आप वापस आ सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये पंप का मॉड्यूल है। जैसे ये आप देख सकते हो, हमारे एक पंप है, इस पंप को मैनेज करने के लिए ये बटन दिए जाते हैं। जैसे मैंने प्राइमिंग दबाई, ये पंप चालू हो गया। इसका पंप स्पीड बढ़ाना, पंप स्पीड कम करना, पंप बंद करना एंड इसी बटन से पंप चालू करना होता है। अच्छा, अभी पंप का वॉल्यूम का भी एक ऑप्शन आता है कि आपको कैसे पंप का वॉल्यूम चाहिए। किसी को पंप स्पीड ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। हर एक पेशेंट का अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से पंप स्पीड होता है। आपको ये अगर वॉल्यूम को एडजस्ट करना होता है तो आपको आपके मेंटेनेंस टीम से बात करना पड़ता है। वो आपका मशीन का जो पंप वॉल्यूम होता है, जो डायमीटर होता है, उसको एडजस्ट करा देता है। ये आ गया हेपरिन पंप के लिए, जो देख सकते हैं ये हेपरिन सेगमेंट आ गया, जिसमें ये हेपरिन पंप है। एंड इसको रेगुलेट करने के लिए ये सारे बटन दिखे रखा हुआ है। जैसे सपोज हमने एक हीमोडायलिसिस में फर्स्ट में हम बोलस देते हैं 4 ml का, तो जो हेपरिन डाइल्यूट करके रखेंगे यहाँ पे लगाने के बाद हम उसको बोलस दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बोलस में जाएगा, नीचे धीरे धीरे नीचे होते जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये अभी बोलस में जा रहा है। अच्छा, इसको हम ऊपर लेके आना है तो ये जस्ट सिंपली ऊपर वाले बटन दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। उसके साथ ये रेट, जैसे आप देख सकते हो अभी 2 का रेट चल रहा है, 2 ml पर आवर का बोलस रेट चल रहा है। तो इस रेट को अगर किसी का जैसे क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो रेट आप ज़्यादा कराओ, किसी का क्लॉटिंग टेंडेंसी कम है तो आप उसका रेट कम करा दो। प्लेटलेट वगैरह कम होता है तो आप उसको कम करा सकते हो। तो जैसे हम लोग इसको कम कराने के लिए जस्ट सपोज इसमें रेट में जाएंगे, ये ब्लिंक करने लगेगा, उसके बाद आप इसको धीरे धीरे कम करा सकते हो। अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, फिर रेट पे आ जाओगे, जिस आप में रखोगे उसमें वो सेट होगा। ये टाइमिंग का है। ये टाइमिंग सपोज आपने डायलिसिस के लास्ट 30 मिनट में आपको हेपरिन बंद करना है तो आप जैसे हमने सेट करके रखा है 30 मिनट्स में, लास्ट 30 मिनट्स में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हेपरिन लास्ट 30 मिनट्स में नहीं जाता है। आपको इसको बढ़ाना है तो आप इसको भी इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो, अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हो। अच्छा, ये हेपरिन बोलस बोल दिया और ये हेपरिन पंप ऑन एंड ऑफ का बटन है। इससे आप हेपरिन पंप को ऑन कर सकते हो एंड ऑफ कर सकते हो। ये हेपरिन सेगमेंट हो गया। ये हो गया आपका वेनस चेम्बर को मेंटेन करने के लिए। वेनस चेम्बर को क्या होता है, जब हम ब्लड लेते हैं तो वेनस चेम्बर का जो वेनस प्रेशर कंट्रोल होता है, कभी टाइम पे वो लोअर वेन दिखाता है, कभी अपर वेन दिखाता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो ब्लड का फ्लो है उसको वेनस चेम्बर बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है तो उसको नीचे लेवल करने के लिए इससे आप नीचे कर सकते हो। एंड वेनस चेम्बर में बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो फिर ये एयर डिटेक्टर है यहाँ पे, वो एयर डिटेक्टर सेंस करेगा, तो उसको ऊपर लेके आने के लिए आपको ये ऊपर वाला बटन दबा के ऊपर लेके आना है। ये आपका सेंसर हो गया, क्लैंप हो गया। एयर डिटेक्टर जब भी देता है ऑटोमेटिक ये क्लैंप कर जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी आप मैं इसमें अगर आता हूँ तो ये अभी ट्रीटमेंट मोड पे आप देख सकते हो। तो इसको मैं अगर साइड लेके जाता हूँ, ये अलार्म लिमिट्स है। अलार्म लिमिट्स का ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो भी अलार्म से, जैसे आर्टरी प्रेशर, वेनस प्रेशर, टीएमपी, एयर डिटेक्टर, ब्लड लीक, ये सारे एक अलार्म सेगमेंट है। अभी आर्टरी प्रेशर तो ऑलवेज 0 रहता है, इसका हमें ऐसा कोई
अभी ज़रूरत नहीं पड़ता है नॉर्मल हेमोडायलिसिस में। इसका ज़रूरत जब हम CRT करते हैं, वेस्लेट करते हैं, उस टाइम पे ये यूज़ होता है। मेनली CRT मशीन के लिए आर्टरी प्रेशर यूज़ होता है। अभी ये हेमोडायलिसिस में इसका कोई काम नहीं है, ज़ीरो रहेगा। अच्छा, वेनस प्रेशर में क्या हो, जैसे अभी आप देख रहे हो कि ज़ीरो है, क्योंकि अपने डायलिसिस वगैरह कुछ लगाया नहीं तो वो एकदम ज़ीरो पे है। जब हमने उसको डायलिसिस चालू करेंगे तब ये वेनस प्रेशर इंक्रीज़ होता है 100, इसका नॉर्मल जो लिमिट में आता है ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है। अच्छा, अभी कभी टाइम पे ना बहुत ज़्यादा वो फ्लैक्चुएट करता है, कभी 200-300 चला जाता है, कभी वो फिर से 200-100 तक आ जाता है। तो उसी LM लिमिट को एडजस्ट करने के लिए ये ऑप्शन है, जिससे हम कंफर्म करेंगे तो ये सेगमेंट आएगा। और ये पोजीशनिंग है, हमें इसको पोजीशनिंग एंड साइज़ इससे आप मेंटेन कर सकते हो। अगर साइज़ बढ़ाना है तो इससे आप, जैसे अभी ब्लड स्ट्रीम नहीं है, जैसे डायलिसिस कनेक्ट होने के बाद ये सारे ऑप्शन काम में आता है। आप पोजीशन भी आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो कि किस पोजीशन में कौन से विंडो के बीच में रखना है, आपको 100 से 200 के अंदर रखना है, 100 से 300 के अंदर रखना है, इस हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद सेम एज वेल TMP का भी है, TMP का भी आप साइज़ एंड पोजीशनिंग इससे आप सेट कर सकते हो। अच्छा, अब अगर मैं नेक्स्ट का बात करूँ तो ये सिस्टम पैरामीटर्स हैं। सिस्टम पैरामीटर्स में क्या होता है, बेसिकली अगर कोई सिंगल पेशेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका हम पूरा डाटा सेट करके रख सकते हैं कि इसका संडे को क्या चला है, इसका मंडे को क्या चला हुआ है, क्या रेट है, क्या UF लगा हुआ था, ये सारे डिटेल्स हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट पैरामीटर्स दिख रहा है। तो सपोज़ हमने किसी पेशेंट का पैरामीटर जो हमने सेव करके रखा है, जो अभी चल रहा है, उसका पैरामीटर्स अगर हमें डिलीट करना होता है तो इससे हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये दबाए और कंफर्म दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ये ब्राइटनेस हो गया। ये स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है इसको कम और ज़्यादा कराने के लिए, ये ब्राइटनेस कम और ज़्यादा करने के लिए है बस। और बाकी डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक सेट रहता है जो कैलिब्रेशन में आता है। अच्छा, फिर डायलिसिस रिप्रेजेंटेशन में है, इसमें आप आएंगे तो इसमें हम देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इससे आप, जैसे मैं दिखाऊं, यहाँ पे 2 सेट है, जैसे ऊपर एक प्रोफाइल का और नीचे एक प्रेशर रिकॉर्ड का। ये दोनों जो सेट है इसको आप इससे मेंटेन कर सकते हो। सपोज़ मुझे चाहिए ये प्रोफाइल का सेट, तो मैं ये प्रोफाइल का लूँगा। चाहे अभी मुझे प्रेशर रिकॉर्डिंग का चाहिए, जैसे अपने ये BP रिकॉर्डिंग का, तो इसमें ये वेनस प्रेशर एंड आर्टरी प्रेशर का रिकॉर्डिंग देगा। आपको इसमें चाहिए BP का, तो आप इसके हिसाब से चेंज करा सकते हो। सपोज़ OCM डाटा है, ऑनलाइन क्लियरेंस मॉनिटरिंग का जो डायग्राम होगा, जो डाटा होगा, वो आप डायरेक्टली अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे मैं अगर 7 करूँ इसको और ऊपर वाले को मैं चेंज करके PP प्रेशर में लिखे हूँ, 5 करूँ, कंफर्म करूँ, तो ये देख सकते हो ये चेंज हो गया। ठीक है, इसमें OCM डाटा आ गया और इसमें ब्लड प्रेशर हिस्ट्री आ गया। जो आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा वो इसमें टाइम, कौन सा टाइम में चेक हुआ है, क्या सिस्टोलिक था, क्या डायस्टोलिक था, क्या मैप था, क्या पल्स था, सारे रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा। तो सेम एज वेल आपको यहाँ पे OCM का भी ऑप्शन मिलता है इस मशीन में, कि ऑनलाइन क्लियरेंस मॉनिटरिंग, जैसे KTY भी हो गया, इसको कैसे चेक करना होता है, कैसे सेट करना होता है, ये एक अलग टॉपिक है। आपको जस्ट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसमें OCM का भी ये पूरा ऑप्शन है, जिसमें आप ड्राई वेट, हाइट, एज वगैरह सब डाल सकते हो। और ऑटोमेटिक अगर आपके मशीन कैलिब्रेशन करके रखा हुआ है OCM, तो ये OCM डाटा को भी कैलकुलेट कर सकता है। बस नहीं है। थैंक यू।